वालेकुम नाइन क्लास, क्या हाल है सबका। आई होप अल्लाह ताला के करम फजल से आप सब ठीक होंगे। क्योंकि फ़र्स्ट टर्म का हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट भी मिल चुका है। तो हम लोगों ने जो यूनिट स्टार्ट किया था वो था यूनिट नंबर 9 था। और इसकी मैं यूनिट नंबर 9 से एक्सरसाइज 9.1 से रिलेटेड मैं आप लोगों को डेफिनेशन जो सी है वो क्लियर करवा चुकी हूँ। मैंने मार्क भी करवा दी हैं और हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला भी कर लिया है। तो आज हम लोगों ने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारे पास, नीचे दिए गए नकात के मुहद्ददात लिखिए। तो एक्स वाई प्लेन जब मैं आप लोगों को क्लियर करवा रही थी 9 क्लास यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस आ रहा था, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस से जिस पॉइंट पे एक दूसरे को पता करते हैं एक दरअसल इसके मुहद्ददात होते हैं और ये 0 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो इसके अलावा जो आज आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे ये एग्जाम्पल हैं। पेज नंबर हमारे पास चला था 225। तो इन एग्जाम्पल्स को भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ओके, कि आप लोगों को डिफरेंट जो से हैं पार्ट्स में आप लोगों को जो सी हैं वो वैल्यूज़ ऑर्डर पेयर्स में दी गई हैं, उनके मुताबिक ड्रॉ करके आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इससे रिलेटेड आज एक्सरसाइज का जो सा है वो क्वेश्चन होगा। तो जी आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए नकात के मुहद्ददात लिखिए। तो मुब्दा क्या है, जहाँ पे एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कता करते हैं तो उसके मुहद्ददात क्या होंगे, 0 0। अब यहाँ पे देखें कि ऐसा नुक्ता एक्स महवर पर बाएं जानिब जो मुब्दा से 5 यूनिट्स के फासले पर हो। तो जब आप एक लाइन जो सी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं जी 9 क्लास, तो इस तरीके से जब हम एक्स वाई प्लेन शो करते हैं तो आ जाता है एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे चूँकि ओ से उन्होंने कहा है कि एक्स महवर नुक्ता एक्स महवर पर बाएं जानिब, यहाँ पे हमारे पास दाएं जानिब तमाम की तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और बाएं जानिब तमाम की तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अब एक्स महवर पर बाएं जानिब ये तो आ गया हमारे पास 0, ठीक है, 0 से बाएं जानिब उन्होंने कहा है जो मुब्दा से 5 यूनिट के फासले पर हो, तो हमारे पास रहता है -1, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये इसका पॉइंट आ गया है। अब चूँकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास यहाँ पे मुहद्ददात क्या होंगे, -5 0। ओके, एक्स महवर पर 5 यूनिट बाएं जानिब फासले पर और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऐसा नुक्ता एक्स महवर पर दाएं जानिब जो मुब्दा से 3 यूनिट के फासले पर हो। अब यहाँ पे बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट एक्स एक्सिस जो है वो ड्रॉ किया है, ठीक है, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, क्या आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू। इधर तमाम की तमाम क्या आती हैं जी, नेगेटिव वैल्यू। और ये हमारे पास क्या है जी, दरअसल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब दाएं जानिब हमारे पास 3 फासले पर, तो 1 2 3, तो नुक्ता क्या होगा हमारे पास 3 और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये मुहद्ददात आ गया है जी 3 और 0। अब ऐसा नुक्ता जो वाई महवर पर एक्स महवर से ऊपर 4 यूनिट हो। अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि जैसे हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब उन्होंने कहा है कि ऐसा नुक्ता जो कि एक्स महवर से ऊपर 4 यूनिट पे हो, जैसे 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास 4, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये वाला आ गया पॉइंट, और यहाँ पे चूँकि एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और वाई की वैल्यू क्या होगी 4, तो ये वाला आ गया है नुक्ता, ठीक है। आप लोग इस तरीके से लाएंगे, मुहद्ददात आ गए हैं 0 और 4, जस्ट मुहद्ददात पॉइंट बताने हैं। यहाँ पे ऐसा नुक्ता वाई महवर पर एक्स महवर से नीचे 6 यूनिट पे हो। अब वाई महवर से नीचे की जानिब, ठीक है, तो वाई हमारे नीचे में, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास जैसे -6, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -6, तो ये इसके मुहद्ददात आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, 10 नकात को ग्राफ पेपर पर बनाकर इनको मिलाकर इश्काल बनाइए। तो चूँकि मेरे पास यहाँ पे तो ग्राफ पेपर नहीं है, बट मैं आप लोगों को जो है इनको क्लियर करवाती हूँ। क्लास 9 क्लास जो ग्राफ पेपर होता है चूँकि कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने लाइनिंग काट करके भी लगानी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए थ्रू लाइनिंग के फासले पर यहाँ पे 1 लिखा है, फिर टू करके फिर गैप, सेम गैप छोड़ के 3, फिर 4, इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम गैप छोड़ के इन्होंने जो से पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, ए की वैल्यू जो सी है जो हमारे पास मतलब जोड़ा है जो आता है 7 2, फिर सेकेंड जो हमारे पास आ जाता है, फिर उसमें -6 -3 एंड सी आ जाता है हमारे पास 5 और 3 जी 9 क्लास। तो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं, तो इसे हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स एक्सिस मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, ये हमारे पास क्या है नुक्ता है
मुब्दा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 सो 10 तक, यहाँ पे मैंने 7 तक 5 तक, आप लोग 10 तक लिख सकते हैं। अब चूँकि हमारे पास ए का पॉइंटर साथ आता था, एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू 2 है। एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब कि पहले रबा में आएगा एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास हासिल हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 2, तो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास ये वाला पॉइंट हासिल हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। बी की वैल्यू 6 है, -6 वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, तो हमारे पास तीसरे रबे में एक 6 आता है। एक्स की वैल्यू आ जाती है -6 और वाई की वैल्यू आ जाती है -3, इन दोनों को मिलाने से हमारे पास कुछ यहाँ पे जो सा है वो पॉइंट ऑब्टेन हुआ गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से सी की वैल्यू आ जाती है, एक्स की वैल्यू 5 आ जाती है, वाई की वैल्यू 3 आ जाती है, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3, इन दोनों को मिलाने से ये वाला पॉइंट हासिल हुआ। अब इनको मिलाने से हम लोगों ने डायग्राम बनानी है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर इसको हम लोगों ने स्केल के साथ इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, फिर स्केल के साथ आपने इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है स्केल के साथ, तो आपके पास कुछ इस तरीके से डायग्राम ऑब्टेन होगी। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो इसमें हमारे पास चूँकि 5 जो से है वो पेयर्स गिवन है, ए बी सी डी एंड ई। इसी तरीके से एक्स वाई प्लेन जो है वो ड्रॉ किया है, ठीक है। एक्स की वैल्यू तमाम मेरी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, ये मुद्दा आ जाता है। फर्स्ट हमारे पास टोटल पे उसमें आता है 0 -7, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -7, मतलब कि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, और चूँकि नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -7, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आ गया 0 -7। सेकेंड है हमारे पास एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 3 आ जाती है और वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये आ गई है 3 और वाई की वैल्यू नेगेटिव, इनको मिलाने से हमारे पास ये वाला पॉइंट हासिल हो गया। फिर आता है सी, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, तो एक्स एक्सिस पे जो सी वाई की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ पे 4 की वैल्यू जो सी, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, फिर आ जाता है 5 और 6, तो एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 6 को मिलाने से हमारे पास ये वाला पॉइंट हासिल हुआ है। फिर एक्स की वैल्यू 7 एंड वाई की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 8, इनको मिलाने से ये वाला पॉइंट हासिल हुआ। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास कोई, यहाँ पे तो हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप डायग्राम बन गई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई डायग्राम नहीं बन रही, क्योंकि ये पॉइंट्स आगे पीछे जा रहे हैं। अगर इनको ज्वाइन करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑब्टेन होगा। इसको हम लोगों ने इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ। जी 9 क्लास, इस तरीके से मैंने जो है इन सब पॉइंट्स को क्या किया है, आपस में ज्वाइन कर दिया, तो इस तरीके से कुछ हमारे पास ये ग्राफ हासिल हुआ है, ओके। तो ये था मेथड 9 क्लास, ये था मेथड हमारे पास एक्सरसाइज जो सी 9.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने के क्वेश्चंस को करने का मेथड। इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 होगा, पार्ट नंबर 4। तो आज हमारी एक्सरसाइज जो सी है 9.1 वो कंप्लीट हो गई है। तो आपने इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इसका होमवर्क करना है, ओके। अल्लाह हाफिज़।